कलयुग कब खत्म होगा। विष्णु पुराण में की गई हैं ये 5 भविष्यवाणियाँ। मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण सहित कई पुराणों में कलयुग से जुड़ी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इनके अनुसार कलयुग 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अभी कलयुग को केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। अभी कलयुग का अंत होने में 42,06,882 वर्ष बाकी हैं। कलयुग के अंत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। कलयुग कब खत्म होगा। कभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, अगर वे कलयुग के कारण हैं तो फिर कलयुग का अंत कब होगा। हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज ऐसी घटनाएं देखते सुनते हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों को हर पल इंतजार रहता है कि उनका दुख दूर कब होगा, भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे या फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा जिससे कि कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के अंत की बात करें तो भगवान विष्णु पुराण में कलयुग की अंत से जुड़ी कुछ रहस्य बातें बताई गई हैं। जानते हैं कलयुग का अंत कब और होगा। इससे जुड़ी विष्णु पुराण की कुछ भविष्यवाणियाँ। कलयुग क्या है। द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ है। हम आए दिन सुनते हैं कि कलयुग के आने से ही धरती पर पाप बढ़े हैं। ऐसे में जानते हैं कलयुग आखिर है क्या। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग की व्याख्या मिलती है। कलयुग का अर्थ समझें तो कलयुग का अर्थ होता है काला युग, यानी एक परछाई या आभासी युग। कलयुग के कालेपन में सभी रंग कहीं गुम हो जाते हैं और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही प्रतीत होता है। कलयुग का अर्थ हुआ कलह क्लेश का युग, जहाँ हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह द्वेष भावना रखेंगे। कलयुग कब शुरू हुआ था। महाभारत के बाद ऐसी कई अप्रिय घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग आगमन की गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ गमन, पांडवों का स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना आदि ऐसी घटनाएं थी जो कलयुग आगमन का संकेत बनी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन भी मिलता है। कलयुग कब खत्म होगा। पुराणों के आधार पर कलयुग की समाप्ति की बात की जाए तो कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी 5126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तो बस कुल कलयुग के 5000 वर्ष ही बीते हैं। अभी 42,68,082 वर्ष बाकी हैं। फिलहाल कलयुग के खत्म होने में कई हजार साल बचे हुए हैं। स्वर्गलोक और भूलोक में समय अलग अलग गति से चलता है। पुराणों के आधार पर अगर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि भूलोक यानी धरती जहाँ मनुष्य रहते हैं और स्वर्गलोक जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे मनुष्य का 1 महीना पितरलोक में 1 दिन के समान है, वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्गलोक में देवताओं के लिए 30 साल 1 महीने के समय के बराबर ही है। इसका मतलब यह है कि समय हर लोक में अलग तरह से चलता है। कलयुग की चरम सीमा क्या होगी। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अभी कलयुग को गुजरे हुए केवल 5000 वर्ष ही बीते हुए हैं। यह समय कलयुग का प्रथम चरण है। विष्णु पुराण के अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग की चरम सीमा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े नजर आने लगेंगे। 5 वर्ष की स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे और मृत्यु को प्राप्त होने लग जाएंगे। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं अन्न नहीं उगेगा और भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी।
वहीं हर मौसम के प्रभाव भीषण होंगे, जैसे बहुत बारिश होगी, बहुत गर्मी बढ़ेगी और हड्डियां गलाने वाली सर्दी भी पड़ेगी। ये सभी संकेत कलयुग की चरम सीमा के होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है, क्या आप सभी लोग कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम का पूरा नाम क्या था? धन्यवाद वीडियो में देखने के लिए।